स्टैंडर्ड 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 इंडाइसिस प्रैक्टिस सेट 29। प्रैक्टिस सेट 29 करने से पहले हम लोग इंडाइसिस के रूल्स देखेंगे, कौन से रूल्स आते हैं। इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन का देखा था प्रैक्टिस सेट 27 में, फिर डिवीजन का प्रैक्टिस सेट 28 में देखा था। a रेस टू m इंटू a रेस टू n इज इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस n मल्टीप्लिकेशन होता है, तो फिर हम लोग इंडेक्स को ऐड कर देते हैं। डिवीजन होता है तो हम लोग इंडेक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं। a रेस टू 1 का वैल्यू होता है a रेस टू 0 का वैल्यू होता है 1, a रेस टू माइनस m, इसको अगर ये माइनस में है इंडेक्स तो फिर हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 अपॉन a रेस टू m। फिर a b रेस टू m, मतलब a इंटू b रेस दोनों पे है रेस टू m, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे a रेस टू m इंटू b रेस टू m। फिर सेम डिवीजन में भी a अपॉन b रेस टू m इज इक्वल्स टू a रेस टू m प्लस b रेस टू m। फिर अगर ऐसे है a रेस टू m n, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे a रेस टू m इंटू n। सेम a अपॉन b रेस टू माइनस m, अगर ऐसे फ्रैक्शन अपॉन में है और ऊपर माइनस m इंडेक्स है तो फिर हम लोग इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, मतलब a अपॉन b का रेसिप्रोकल b अपॉन a और माइनस m को प्लस m लिखेंगे। अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। प्रैक्टिस सेट 29 फर्स्ट है सिंप्लीफाई, उसका फर्स्ट सम प्रैक्टिस सेट 29, इसमें फर्स्ट सम है सिंप्लीफाई 15 अपॉन 12 रेस टू 3, फिर एक ब्रैकेट है ऐसे और इधर 4 लिखा है। अभी हमने रूल्स में देखा कि अगर ऐसा होता है a रेस टू m ब्रैकेट्स में a रेस टू m और बाहर n, तो फिर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे a रेस टू m इंटू n, तो फिर इसमें हम लोग वो वाली फार्मूला यूज़ करेंगे 15 अपॉन 12 रेस टू 3 इंटू 4, तो फिर इसका वैल्यू आएगा 15 अपॉन 12 रेस टू 12, 15 अपॉन 12 रेस टू 12, 4 3 12 होता है, क्योंकि हमको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, आंसर वैल्यू नहीं निकालना है। तो ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 3 रेस टू 4 ब्रैकेट में और माइनस 2 बाहर, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 रेस टू 4 इंटू माइनस 2, 4 2 ज़ा 8 और इधर माइनस है इसलिए इधर माइनस 3 रेस टू माइनस 8। अब ये इंडेक्स माइनस में, तो हम लोगों को इसको प्लस में लिखना है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन 3 रेस टू 8। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से मैं आपको फर्स्ट 5 कराऊंगी, सब वैसे ही मल्टीप्लिकेशन वाले जैसे हमने ये दोनों सॉल्व किए वैसे। थर्ड सम है 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3 रेस टू 4, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस 3 इंटू 4, तो हमारा आंसर आएगा 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस 12, 1 अपॉन 7 रेस टू माइनस 12।
फोर्थ क्वेश्चन है 2/5 रेस टू माइनस 3। तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 -2 × 3, तो 3 2 ज़ा 6, और इधर 3 को प्लस साइन है, कुछ भी नहीं है मतलब, और प्लस माइनस होता है, तो फिर हमारा आंसर आएगा 2/5 रेस टू 6। फिफ्थ सम है 6 रेस टू 5 रेस टू 4, 6 रेस टू 5 रेस टू 4, तो फिर 6 रेस टू 5 × 4, 5 4 ज़ा 20, तो फिर 6 हमारा आंसर आएगा 6 रेस टू 20। बाकी के 5 सम्स 6 7 8 9 10 वो प्रैक्टिस के लिए सेकंड करेंगे। राइट द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग पॉजिटिव इंडाइसेस, मतलब इसमें सारे नेगेटिव इंडाइसेस है, हमको इसको पॉजिटिव बनाना है। हमने एक रूल देखा था, ये वाला रूल देखा था कि अगर माइनस है तो फिर हम लोग रेसिप्रोकल लिखेंगे और फिर उसको जो इंडेक्स है उसको प्लस में लिख देंगे। ये हम लोग सॉल्व करेंगे सेकंड वाले का फर्स्ट सम है 2/7 रेस टू -2। तो फिर इसलिए पहले हम लोग 2/7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, रेसिप्रोकल होगा 7/2, और फिर हम लोग इंडेक्स प्लस में लिख देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है 11/3 रेस टू -5, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे, 3/11 और पॉजिटिव लिख देंगे। फिर थर्ड क्वेश्चन है 1/6 रेस टू -3, 1/6 का रेसिप्रोकल होगा 6/1, और -3 को हम लोग +3 लिखेंगे। 6/1 मतलब 6 होता है, तो फिर इसका आंसर आएगा 6 रेस टू 3, 1 नहीं लिखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है y रेस टू -4, y रेस टू -4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, y/1 है रेस टू -4। अब इसका रेसिप्रोकल होगा 1/y रेस टू 4। हमने ये वाला प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 30। थैंक यू।